ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या इस बार सपा जिस तरह की घेरेबंदी करने की कोशिश कर रही है चुनाव से पहले, उसका कुछ फल अयोध्या में भी मिलता हुआ नजर आएगा? जी, हम आपको बता दें कि राजनीतिक अखाड़ा बन चुकी राम की नगरी अयोध्या में कल सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे और एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट के लिए कहा। आज जो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव अयोध्या पहुंचे और उन्होंने भरे मन में कहा कि अगर अयोध्या में हमारी सरकार बनती है तो एक भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे। इससे कहीं ना कहीं देखा जाए कि अयोध्या में जैसे अखिलेश यादव पहुंचे मंच पर, उनके साथ साधु संत समाज भी रहा। कहीं ना कहीं आपसे बता दें कि सपा भी सेब लगाने का काम कर रही है। वैसे सभी राजनीतिक पार्टियां अपने पत्ते फेंक रही हैं, देखना है कहां तक कारगर साबित होता है। जी बिल्कुल, तो ये देखना होगा कि कहां तक कारगर साबित होता है। हमारे साथ प्रतीक पांडे भी जुड़े हुए हैं प्रयागराज से, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप सभी बने रहेगा हमारे साथ। तो यहाँ पर खबर उत्तर प्रदेश में सीधे बातचीत करेंगे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं। लगातार हम अयोध्या और प्रयागराज की बात कर रहे हैं। तमाम पार्टियां जिस तरह से चुनाव से ठीक पहले घेरेबंदी करने की कोशिश कर रही हैं, अपने अपने प्रत्याशियों के साथ ही साथ मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रही हैं। जानते हैं कि वहां की क्या कुछ ताजा स्थिति है और धरातल पर क्या वोटर्स चाह रहा है। प्रतीक पांडे संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ बने हुए हैं। जी प्रतीक, प्रयागराज की यदि बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे थे, जनता से बातचीत कर रहे थे और तमाम वादों के साथ ही साथ लगातार सपा को घेरते हुए भी नजर आए हैं। क्या कहना है आपका, प्रयागराज का वोटर किस ओर रुझान दिखा रहा है? जैसा कि आपने कहा कि सीएम योगी आज यहाँ पर आए थे और सिद्धार्थनाथ सिंह के फेवर में उन्होंने काफी वादे किए हैं और ऐसा लग रहा है कि जब वो अपनी चुनावी यात्रा कर रहे थे, उनके हुजूम कर देखकर, भीड़ को देख के जिस तरह से पब्लिक ने उनका साथ दिया, कहीं ना कहीं ऋचा सिंह के ऊपर सीधा प्रहार उन्होंने किया है, समाजवादी पार्टी के ऊपर सीधा प्रहार उन्होंने किया है। ऐसा लग रहा है कि उनके यहाँ आने से, उनके फेवर यहाँ देने से तो काफी फर्क पड़ने वाला है। काफी जो ज्यादा ऋचा सिंह के ऊपर प्रभाव इसका पड़ेगा और वोटर्स उनके तरफ अपना रुझान दिखा रहे हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह की तरफ। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से लगातार अयोध्या, प्रयागराज, काशी और मथुरा की बातचीत करते हुए बीजेपी नजर आते हैं और अब यदि बात करें तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी उस ओर झुकाव करना पड़ा है। आज जिस तरह से सपा सुप्रीमो अयोध्या में बयान देते हुए नजर आए, उन्होंने भी ये माना है कि यदि इन तमाम चीजों का जिक्र नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं वोटर्स को लुभाने में सफल नहीं हो पाएंगे। क्या लगता है आपको कि बीजेपी के सहारे तमाम पार्टियों को भी रणनीति बदलनी पड़ी है? देखिए, अगर प्रयागराज की बात करें तो ज्यादातर लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही है। जैसे अगर शहर पश्चिमी की बात करें तो ऋचा सिंह वर्सेस सिद्धार्थनाथ सिंह दिखाई दे रहा है और दक्षिण की अगर बात करें तो बीएसपी से नगरहा जी, देवेंद्र मिश्र नगरहा और नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी हैं। तो कहीं ना कहीं दक्षिण की अगर बात करते हैं पर्टिकुलर, तो नंदी जी का लगभग ये तय माना जा रहा है। लोगों को ऐसा लग रहा है, ऐसा हमने भी महसूस किया कि उनकी सीट निकलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि कल जो ऋचा सिंह और अखिलेश यादव का जो रैली थी, उनमें ऐसा देखने को लगा कि काफी तगड़ा जो है प्रतिस्पर्धा काफी तगड़ी है ऋचा सिंह और सिद्धार्थनाथ सिंह के बीच में। हालांकि अगर उत्तरी की बात करी जाए तो यहाँ पर तीन लोग ऐसे हैं, तीनों पार्टियां जो है अपने कैंडिडेट के साथ मजबूती से लड़ रही हैं, चाहे वो अनुग्रह नारायण सिंह हो, हर्षवर्धन वाजपेयी हो, चाहे संदीप यादव हो। एक युवा चेहरा है संदीप यादव, हालांकि हर्षवर्धन वाजपेयी और अनुग्रह नारायण सिंह में फाइट मानी जाती है, पर कहीं ना कहीं संदीप यादव को भी कम नहीं आंकना चाहिए। जी बिल्कुल। अखंड अयोध्या की यदि हम बात करें तो अयोध्या में जिस तरह से तमाम पार्टियों के साथ ही साथ बीजेपी ने वहीं से शुरुआत भी की थी कहीं ना कहीं, और उसी की धुरी के आसपास इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव नाचते हुए नजर आए, घूमते हुए नजर आए। क्या लगता है आपको कि बीजेपी कितनी आसानी से सीटें निकाल पाएगी, या समाजवादी पार्टी के द्वारा जो टक्कर है वो कहीं ना कहीं जीत में भी बदल सकती है, और कहाँ कहाँ बदल सकती है? देखिए, बात करें अगर अयोध्या की बात करें तो
हमें ये लगता है कि एक ऐसी सीट है, वो एक ऐसी जगह है जहां से बीजेपी ज्यादा सीटें ला सकती है। एक गरम मुद्दा, ताजा मुद्दा है राम मंदिर का, और काफी उन्होंने पताका बीजेपी ने वहां फहराया है, जैसे कि पिछले भी विधानसभा चुनाव में हमने देखा था। और ऐसा माना जाता है कि अयोध्या बीजेपी का गढ़ अच्छा माना जा रहा है। उनको वहां भेजने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। जी बिल्कुल। अखंड, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अखंड, अयोध्या की यदि हम बात करें तो क्या लगता है आपको, कितने उम्मीदवार हैं, कितनी सीटें हैं, और साथ ही साथ स्थितियों की यदि बात करें तो दोनों ही पार्टियों की क्या कुछ स्थितियां बनी हुई है अलग अलग सीटों पर? जी, अब आपको बता दें कि आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अयोध्या का दौरा किया। इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को कहीं बहुत बड़ी चोट देने वाले हैं। आज अयोध्या में जैसे ही अखिलेश यादव आए, उनसे एक बड़ा जनसैलाब था जो युवाओं का था, और इससे कहीं ना कहीं तेज नारायण पांडे काफी तेज लगाने में, अगर बात की जाए अयोध्या विधानसभा की, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट जो है वो काफी मायने रखता है, और ये सीधा सीधा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे में बीजेपी को कहीं चोट पहुंचाने के लिए ये घातक साबित हो सकता है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे और उन्होंने एक बड़ी जनसभा को, बड़ी रोड शो का आयोजन किया, और लोगों से ठीक उसी के बाद और उन्होंने भरे मंच से कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे। कहीं ना कहीं पार्टियां अपनी तरफ से खींचने का प्रयास कर रही हैं। ऐसे में अखिलेश यादव का दौरा काफी अहम माना जा रहा है, और ये सीधा जो लड़ाई हुई है, कौन सत्ता पलट कर सकता है, यह भी देखे जाना बाकी है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कहीं बड़ी सेंध लगाई है बीजेपी के खाते। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ने बड़ी सेंध लगाई है, और एकाएक इस चुनाव में देखें तो राम मंदिर सभी पार्टियों का मुद्दा हो चुका है। ये राजनीतिक अखाड़ा माना जाता है, और यहाँ पर सभी पार्टियां अपने अपने दांव खेलने में लगी हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा दांव युवाओं के साथ खेला, और राम मंदिर निर्माण, भव्य राम मंदिर निर्माण की जो बात कही, इससे कहीं ना कहीं लोगों का भी जुड़ाव कुछ न कुछ होगा। लेकिन आज अयोध्या के साधु संत समाज भी उनके मंच पर दिखे। इससे कहीं ना कहीं आकलन लगाया जाता है कि एक बड़ी संख्या में साधु समाज भी अखिलेश यादव के साथ जा रहे हैं। जी बिल्कुल। प्रतीक, यदि कांग्रेस की बात करें तो जिस तरह से प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में शुरुआत की थी, और लगातार अब भी विकास की बात कहते हुए आ रही है, सीधे राम मंदिर की बात तो नहीं कर रही है, लेकिन विकास को जरूर वो जोर देती हुए नजर आ रही हैं, और साफ कहना है उनका कि विकास के नाम पर यदि नहीं चुनेंगे तो कहीं ना कहीं जनता का ही घाटा होगा। कांग्रेस की क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? क्या कुछ बदलाव इस बार के चुनाव में कांग्रेस की सीटों में देखने को मिल सकता है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया कि इलाहाबाद की बात की जाए, प्रयागराज की बात की जाए, तो दो ही पार्टियां ऐसी हैं जो मैदान में दिखाई दे रही हैं, एक समाजवादी पार्टी और दूसरा बीजेपी। बाकी अगर कांग्रेस की बात करें तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि अनुग्रह नारायण सिंह की सीट जो है वो ऐसा लग रहा है कि वो अच्छी फाइट में है, पर मुझे नहीं लगता कि इस सीट के अलावा कोई भी सीट पर कांग्रेस की अच्छी कोई फाइट है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कहीं भी आगे चल रही है। जी बिल्कुल, लेकिन इस बार एक बदलाव कांग्रेस में जरूर है कि तमाम सीटों पर चुनाव लड़ रही है अपने दम पर। जी हाँ, भले ही चुनाव लड़ रही है, ये कांग्रेस की एक अच्छाई कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से एक भारतीय जनता पार्टी का एक रहता है कि वो हर जगह कहीं भी चुनाव हो, मोदी जी और अमित शाह अपनी छाप छोड़ ही जाते हैं, और इसी तरह से इस बार समाजवादी पार्टी को भी देखने को मिल रहा है। हर जगह लगभग अखिलेश यादव जी ने अपनी रैलियां की, तो ऐसा लग रहा है कि यही दोनों पार्टियां हैं जो इलाहाबाद में, प्रयागराज में अपना वर्चस्व कायम रखेंगी। कांग्रेस में मुझे तो नहीं लगता, जितना भी मैंने बातें की लोगों से, नहीं लगता कि कांग्रेस कहीं दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। रतन पटेल भी संवाददाता चित्रकूट से हमारे साथ बने हुए हैं। जी रतन, चित्रकूट की यदि बात करें तो क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है, किस तरह की तैयारियां हैं, और कौन कौन सी पार्टी वहां पर जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है? जी, आपको बता दें कि चित्रकूट जिले की बात करें तो ये भगवान श्री राम की तपोभूमि है, और यहाँ पर जो है चित्रकूट जिले में दो विधानसभाएं हैं, करवी और मानिकपुर। यहाँ चित्रकूट करवी से जो है सपा और बीजेपी की सीधी टक्कर लड़ाई है, और मानिकपुर में जो है भाजपा अपना दल गठबंधन के प्रत्याशी है सपा के बीच। सपा ने दसदुआ के पुत्र को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहां पर जो है अपना दल और सपा की प्रत्याशी की सीधी टक्कर है, और यहाँ पर कोई भी दो दलों के अलावा कोई भी दल ऐसा नहीं है जो प्रति जनता का लगाव दिखाई पड़ रहा हो। आज जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, उन्होंने भी राम मंदिर और जो है मथुरा में मंदिर बनाने का जो है वो दिखा के, सपना दिखा के लोगों को जो है अपनी ओर आकर्षित किया है, और ये भी कहा है कि अगर जनता ने जो है
दोबारा मौका दिया और भारी बहुमत से मजबूत सरकार बनाई तो माफियाओं पर बुलडोजर और जो है गुंडों माफिया पर जगह जो है जेल की होगी। जी बिल्कुल, आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। जी एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। तो लगातार हम अयोध्या प्रयागराज किस को लेकर बात कर रहे हैं। 27 फरवरी को चुनाव होना है, 5वें चरण का चुनाव है, 12 जिलों की 61 सीटों पर चुनाव होगा। स्थिति आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। लगातार हम बात कर रहे हैं अयोध्या प्रयागराज किसका। 27 फरवरी को 5वें चरण का चुनाव होना है, 12 जिलों की 61 सीटों पर चुनाव होगा। हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, वहां की ताजा स्थितियों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। हमारे साथ चित्रकूट से रतन पटेल लगातार बने हुए हैं। जी रतन, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे थे कि दोनों ही पार्टियों का वहां पर दबदबा दिखाई दे रहा है, बाकी कोई पार्टी मैदान में नजर नहीं आ रही है, लेकिन उसके अलावा कोशिश की यदि बात करें तो कांग्रेस, बसपा और आम आदमी पार्टी ने भी जिस तरह से तमाम सीटों पर चुनाव लड़े हैं, क्या लगता है आपको कि किसी दल का नुकसान करने में ये कामयाब होंगे यदि जीत हासिल नहीं हुई तो? कि बसपा ने इस बार यहाँ पर चित्रकूट सदर से जो है ठाकुर समाज के प्रत्याशी को उतारा है। ये निश्चित रूप से जो है भाजपा को नुकसान पहुंचाएगा और जो है आम आदमी पार्टी का चित्रकूट जिले में कोई वजूद नहीं है और जो है जो कांग्रेस पार्टी है वो भी चौथे नंबर की लड़ाई यहाँ पर लड़ रही है और मेन मुख्य लड़ाई दोनों विधानसभाओं में जो है समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच है। अभी यहाँ पर अखिलेश यादव आए थे, उन्होंने युवाओं को जो है नए प्रलोभन देकर जो है अपनी पार्टी से जोड़ने का पूरा प्रयास किया। पुरानी पेंशन का जो है मालिक का जो है भरोसा दिलाया है। यहाँ पे जो है कर्मचारी और युवाओं में जो है सपा के प्रति रुझान काफी बढ़ता दिखाई पड़ता है। जी रतन, प्रतीक आपके पास आएंगे। प्रयागराज की जब हम बातचीत कर रहे थे, आपका साफ कहना है कि दोनों दलों के बीच टक्कर है। उत्तर प्रदेश में चुनाव ही बाइपोलर नजर आ रहे हैं, लेकिन हम खास तौर से बीएसपी की बात करें तो काफी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कहीं ना कहीं यदि जीत नहीं मिलेगी तो अंदर ही अंदर बीएसपी का जो वोट बैंक है वो एक बार फिर से या तो बीएसपी को कुछ फायदा पहुंचाएगा पिछले प्रतिशत के मुकाबले, या किसी पार्टी का नुकसान करने में कामयाब हो सकता है। इसको लेकर क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, जहां तक बात करें नुकसान पहुंचाने की तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ न कुछ नुकसान दक्षिण की सीट से नंद गोपाल नंदी जी को होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि देवेंद्र मिश्र नगराहा हैं और उन्होंने काफी पकड़ बना रखी है अपने लोगों के बीच में। काफी उन्होंने रैलियां की, काफी उन्होंने सभाएं की। तो लगता है ऐसा कि हाँ, बीजेपी को कुछ नुकसान दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी को तो बहुत ज्यादा इससे परेशानी नहीं होगी, पर हाँ बीजेपी को इससे समस्या है। जी बिल्कुल, अखंड प्रताप सिंह भी अयोध्या से हमारे साथ बने हुए हैं। अखंड, बीएसपी की यदि अयोध्या में बात करें तो पिछले दोनों ही चुनाव में भले ही सीटें बीएसपी के खाते में नहीं आई हो, पर उसका जो अपना ट्रेडिशनल वोट प्रतिशत है उसमें बहुत अधिक गिरावट भी नहीं दर्ज की। इस बार लगातार जिस तरह से कोशिश करती हुई नजर आ रही है, क्या लगता है आपको, क्या उसमें सुधार हो सकता है? जी हम आपको बता दें, अयोध्या से अगर बात की जाए तो सपा, समाजवादी पार्टी और बीजेपी की सीधी टक्कर हो रही है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है पहले वो उनके द्वारा कहीं ना कहीं उनका वोट जो बैंक है वो कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आ रहा है। और सपा से जो प्रत्याशी है तेजनारायण पांडे, वो काफी जनता के बीच रहे हैं और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का कार्य करे हैं। ऐसे में जो भाजपा से विधायक हैं वेद प्रकाश गुप्ता जी, उनसे कहीं ना कहीं व्यापारी समाज में बहुत नाराजगी थी, जिसको मनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल आए थे और इससे पहले डिप्टी सीएम आए थे दिनेश शर्मा जी। उन्होंने काफी भरसक प्रयास किया उनको मनाने का। और आप बात करते हैं समाजवादी पार्टी का, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का आज जनसैलाब देखकर विरोधी पार्टियों ने भी खलबली मची है। ऐसे में बीएसपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये कहीं अपने से कहीं ना कहीं नीचे क्रम में जाती हुई दिख रही है।
जी बिल्कुल। प्रतीक, यदि बात करें चुनाव की तो पांचवें चरण में जिस तरह से 12 जिलों की 61 सीटों पर चुनाव होना है, पहले समाजवादी पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश में चुनाव बाइपोलर तो है ही, लेकिन माना यह जा रहा था कि पहले 3 चरणों में जो चुनाव था उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की बहुत ही जबरदस्त टक्कर थी। अब यदि स्थिति देखी जाए तो कहीं ना कहीं स्थिति बीजेपी बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, कई ऐसी जगह, कई ऐसी सीटें, और जिस तरह से बीजेपी के नेता प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चुनाव को एक बार फिर से घुमाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या लगता है आपको कि आगे आने वाले चरणों में कहीं ना कहीं स्थिति या तो बैलेंस हो सकती है या बीजेपी की स्थिति बेहतर हो सकती है पिछले चरणों के मुकाबले? देखिए, जैसे बात करें 27 तारीख को जहां चुनाव होने हैं, तो अवध और पूर्वांचल का वैसे भी जो एरिया है वो भाजपा का गढ़ माना जाता है। और जैसे कि आपने कहा कि अभी एकदम गर्म मुद्दा है राम मंदिर का, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं बीजेपी को परेशानी होने वाली है इस 27 तारीख के चुनाव में। और आगे वाले चुनाव में भी मुझे लगता है कि बीजेपी का पलड़ा भारी रहने वाला है। जो 3 चरण के चुनाव हुए, हालांकि उसमें समाजवादी पार्टी का दबदबा बढ़ा है, माना जाता है कि समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है, पर 5वें चरण में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी काफी अच्छा करेगी। जी बिल्कुल, काफी अच्छा करेगी। अखंड, जिस तरह से प्रतीक का कहना है कि आगे आने वाली सीटों में बीजेपी को फायदा मिल सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जो गठजोड़ पिछली बार बीजेपी ने किया था तमाम छोटे दलों को मिला के, वो गणित इस बार समाजवादी पार्टी के साथ है। कहीं ना कहीं वो गणित फायदा देते हुए तो नजर आएगा ही। क्या आपको लगता है कि जितना फायदा भाजपा को हुआ था मोदी लहर के साथ, उसका कुछ फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है और उस तरह के अप्रत्याशित परिणाम आ सकते हैं? जी, हम आपको बता दें, जिस तरीके से रोज दिखाई पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ही फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में हम आपको बता दें कि जहां राम जन्मभूमि से चौड़ीकरण का मामला हुआ, उससे काफी व्यापारी जो समाज था वो काफी बीजेपी से नाराज चला था, जिसको मनाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उनके मन में एक बात है कि अगर रोड का चौड़ीकरण होगा तो हम यहाँ से निशानाबूद हो जाएंगे, हम मिट जाएंगे और कहीं ना कहीं हमारा रोजगार खत्म। ऐसे में वो लोग एक बड़ा दल कहीं ना कहीं सपा के साथ जाने के लिए तैयार है और तेज नारायण पांडे लगातार उनके बीच बने रहते हैं और उनको आश्वासन देते हैं कि मैं ऐसा भी कुछ करूंगा जिससे आपके लिए रास्ता निकलेगा। अखंड, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रतीक, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ हमारे साथ रतन भी जुड़े हुए थे चित्रकूट से, बहुत शुक्रिया आपका भी। तो अयोध्या और प्रयागराज किसका, इसको लेकर हम बातचीत कर रहे थे। जिस तरह से तमाम पार्टियों के दिग्गज नेता इस समय अयोध्या और प्रयागराज का रुख कर रहे हैं, देखना ये होगा कि 27 फरवरी को मतदाता किसके पक्ष में वोट करते हैं। और इसके बाद अगली खबर बदायूं से आ रही है। छात्र आकाश गुप्ता यूक्रेन में फंसा,